वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। जय सिया राम। दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है। पीछे की वीडियो में आपने मंगलाचरण सुन लिया होगा अयोध्या कांड का, और अब चलते हैं कथा की ओर। जय सिया राम। श्री गुरु चरण सरोज रस निज मन मुकुर सुधार, वरुण और रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। श्री गुरु जी के चरण कमलों को रस है अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश को वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। जब तेरा मुँह प्याही खरियाए, नित्य नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारे दस भूधरे भारी, सुकृत मेघ बरषि सुख बहारी, रिद्धि सिद्धि संपत्ति न दे सोहाई, उमग अवध अम्बुदे कहो आई, मणिगणपुर नर नारी सुजाति, सूची अमोल सुंदर सब भांति। जब श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, अयोध्या में नित्य नए नए मंगल हो रहे हैं। जैसे सीता जी के चरण कमल बड़े शुभ हो, हर तरफ शुभ ही शुभ हो रहा है, बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूप बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर में स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र, मूल्य और सुंदर हैं। कहीं नहीं जाए कुछ नगर भभूति, जनु इतने बरंच करतूती, सब विधि सब पूरे लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदन हारी। नगर का ऐश्वर्य कुछ नहीं पता था। रिद्धि सिद्धि सुहावनी नदियां उमड़ अयोध्यापुरी में समुद्र में आ मिली और स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मनुआ के समूह हो गए। नगर के ऐश्वर्य कुछ नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी और रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हो रहे हैं। मुदिति मातु सब सखी सहेली, फलित बिलोक मनोरथ बेली, राम रूप गुण शील स्वभाव, प्रमुदित होय देख सुनि राव। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके उरे अभिलाष कहीं मनाई महेश, आप छत जुबराज पद रामी दियो नरेश। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर कहते हैं कि राजा अपने जीते जी राम जी को युवराज पद दे दें, राम जी को राजा बना दें। एक समय सब सहज समाजा, राज सभा रघुरा जुर्वी राजा, सकल सुकेत्र मूर्ति नर नाहु हो, राम सुजस सुनि अतिर उछाहु।
नृप सब रहे कृपाभिलाषे, लोकप करें प्रीति रुख राखे। त्रिभुवन तीन काल जग माही, हो भूरि भाग दशरथ सम नाही। सब राजाओं की कृपा चाहते हैं, लोकपालगण उनके रुख को रखते हैं और प्रीति करते हैं। तीनों भवनों में और तीनों कालों में दशरथ जी के समान कोई भी बड़भागी नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कुछ कहे तोरे सब तासु। राय सुभाय मुकर कर लीना, बदनु विलोक मुकट समकीना। मंगलों के मूल श्री राम जी, जिनके पुत्र हैं, जिनके लिए जो कुल कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भय सित केसा, मनोज रठ पनुअस उपदेशा। नृपज बराज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाऊ किन लेहु। कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा उपदेश कर रहा है कि राजन राम जी को युवराज पद दे दो, अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। यह विचारु आनी नृप, सुदीन सुवसर पाय। प्रेम पुलिक तन मुदित मन, गुरु ही सुनायो जाय। हृदय में यह विचार लाकर राजा दशरथ ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मगन मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को सुनाया। कहीं भाल सुने मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरे मित्र उदासी। राजा ने कहा, मुनिराज कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सभी को रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वो मुझको हैं। कहीं भुआल सुने मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरे मित्र उदासी। सभी राम प्रिय जे विधि मोही, प्रभु अशेष जनो तनो धर सोही। विप्र सहित परिवार गोसाई, करी छहु सब रो रही नाही। आपका आशीर्वाद ही मानव शरीर पर पालन कर शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके समान उन पर स्नेह करते हैं। जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, जे धनु सकल विभव बस करही। मोहे समय अनुभव न दूजे, सब उपायों रज पावन पूजे। जो लोग गुरु के चरणों का रस को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मैंने समान दूसरे किसी को नहीं किया। आपके पवित्र चरण की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब अभिलाषु एक मन मोरे, पूजनाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखी सहज स्नेहु, कहियो नरेश रजाए सो देहु। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए, क्या अभिलाषा है। राजन राव रे नाम जसु, सब अभिमत दातार। फल अनुगामी महप मनी, मन अभिलाषु तुम्हार। हे राजन, आपका नाम और यश संपूर्ण मनचाही वस्तु देने वाला है। राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन में ऐसी कौन सी अभिलाषा है। फल का अनुगम करती है, इच्छा करने से पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। सब विधि गुरु प्रसन्न जे जानी, बोले राहु रहे समृद बानी। नाथ राम कर यहीं जब राजू,
कहीं कृपा करी करे समाजू। मोहे अछते यहु होए उछाहू, लही लोग सब लोचन लाहू। प्रभु प्रसाद शिव सब निभाही, यह लालसा एक मन में माही। तो सभी के पूछने पर राजा जी क्या कह रहे कि आपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमलवाणी से बोले, नाथ रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए तो तैयारी की जाए। गुरुजनों से सलाह ले रहे हैं दशरथ जी। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु के प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया। मेरी सभी इच्छाएं भगवान शिव ने पूरी की हैं। केवल यही एक लालसा मन में रह गई है कि मैं इन नैनों से मेरे राम को युवराज बनते देखना चाहता हूँ। हर पिता की इच्छा होती है कि उसका बेटा उसके जीते जी अपनी जिम्मेवारी संभाल ले। उन्हीं ना सोच तनु रहूं के जाऊं, जे ही ना होए पाछे पछताऊं। सुनि मुनि दशरथ वचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाई। इस लालसा को पूरा हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, मुझे पीछे पछतावा ना हो। दशरथ जी के मंगल और नंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि बहुत प्रसन्न हुए। सुनो नरि पे जासु विमुख पछताहि, जासु भजन बिनु जरनि न जाई। भयो तुम्हार तने सोय स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन के बिना जी की जलन नहीं जाती, वह स्वामी राम आपके पुत्र है, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं। आपसे उनको बहुत प्रेम है, इसलिए राजन शोक मत कीजिए। बहुत अच्छा दृढ़ निश्चय है ये आपका, बहुत अच्छी बात कही आपने। सभी लोग प्रसन्न हो रहे हैं राजा की बात सुनकर। बेगी विलंबो न करे नरिप, साज सबुए समाज। सुदिन सुमंगल तब ही जब, राम होई जुबराज। हे राजन देर ना करो, शीघ्र सामान सजाओ। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब राम युवराज हो जाएंगे, उनका अभिषेक हो जाएगा, सभी दिन शुभ और मंगल में हो जाएंगे। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंद्र बुलाए। कह जय जीव शीस तिने नाए, भूप सुमंगल वचन सुनाए। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवक को तथा मंत्री को सुमंत को बुलवाया। उन लोगों ने जय जी कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगल वचन श्री राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाया। जो पाँच ही मति लागे नीका, करो हर्षि ये राम ही टीका। मंतरी मुदित सुनते प्रिय बानी, अभिमत वीर में परे जनो पानी। विनती सचिव करी कर जोरी, जियो जगत पति बरस करोरी। यदि पंचों को यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग रामचंद्र जी को राजतिलक कीजिए। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे नंदित हुए मानो अनेक मनोरथ रूपी बोधे पर पानी पड़ गया हो। और मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि जगतपति आप करोड़ों वर्ष जिए। जग मंगले भले काजु बिचारा, बेगई नाथ नालाई बहारा। रपही मोदे सोने सचिव सुभाषा, बढ़ती बोड़ जनु लही सुशाखा। अपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है, हे नाथ शीघ्रता कीजिए।
देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ कि बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली को सहारा पा गई हो। इतने प्रसन्न हो गए राजा जी। और अब राजा जी सोचते हैं कि हाँ, मैंने तो सोचा था ना कि राम जी को युवराज बना दे, बहुत अच्छा डिसीजन था मेरा, तो जल्दी से तैयारी हो जाए, वो सभी राजा बन जाए। कहे भूप मुनि राज कर, जोई जय आयसु होय, राम जोई जोई आयसु होय। राम राज अभिषेक हित, बेगी करो सोय सोय, से आवै राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। दीन दयाला वृद्ध संवाहि, हरो नाथ मम संकट भारी। जय राम सिया राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम। राजा ने कहा, रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए वशिष्ठ जी को जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत ले आए। मतलब वशिष्ठ जी ने जो जो लिखा है ना सामग्री, वो सारी ले आइए। मंत्रियों को बुलाकर ऐसे बोल रहे हैं, हर्ष मुनि से कहो मृद बानी, आम सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थ का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि मूल फूल फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। चामर चरम वसन बहु भांति, रोम पाटे पट अगणित जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोगु भूप अभिषेका। चवर मृगचरम बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्य जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, मणियां और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दे दी। वेद विदिते कहीं सकल विधाना, कयो रचो पुर विविध बिताना। सफल रसाल पुग फल केरा, रोपहूँ बीथने पूरे चहूँ फेरा। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप सजाओ, फलों उसमें ताम सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। रचु मंजुमन छोके चारु, कहूँ बनावन बेग बजारू। पूजु गणपति गुरु कुल देवा, सब विधि करो भूमि सुर सेवा। सुंदर मुनियों के मनोहर चौक प्रभाव और बाजार के तुरंत सजाने के लिए कह दो। गणेश जी, गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वज पताक तोरण कलश, सजो तुरग रथ नाग। सिरधर मुनिवर भजन सबू, निज निज काज ही काग। ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। जो मुनि से जोए आय सुदीना, सोते ही काज प्रथम जनु कीना। विपरि साधु सुर पूजित राजा, कर दे राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर ने जिस काम के लिए आज्ञा दी उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला मानो पहले से कर रखा और दूसरे काम के लिए खड़ा हो गया कि और आज्ञा दीजिए। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनिति राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा। राम सिए तन सगुन जनाए, फर के ही मंगल अंग सुहाए।
रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधाई बजने लगे हैं। राम जी और सीता जी के शरीर में शुभ शकुन सूचित हुए, उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलक सप्रेम परस पर के ही, भरत आगमन सूचक एहि। भय बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रीति भेंटी प्रिय केरी। पुलकित होकर दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसर आ रही हैं, बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। भरत सर से प्रिय को जग माही, इहि सगन फल दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राती, अंधिन कामठ हृदय जेहि भांति। और भरत के समान जगत में कौन प्यारा? शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। राम जी को अपने भाई भरत की दिन रात से ऐसा सोचा रहता है जैसा कछुआ हृदय में अंडों में रहता है। तो देखिए राम जी के अच्छे शगुन हो रहे हैं तो वो अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, इतना प्रेम है उनका भरत जी के बारे में, तो वो भरत जी के बारे में सोच रहे हैं कि आहा मेरे इतने सुंदर शकुन हो रहे हैं, जरूर मुझे मेरा भाई भरत मिलने वाला है, वो मामा के घर गया हो ना। जैसे हमारे मन में किसी के लिए प्रीति हो ना और हमें छींक आए तो हमें ये होता है हाँ उसने याद किया होगा, चाहे छींक सर्दी की वजह से आ गई हो। तो वही सेम राम जी के साथ हो रहा है। शकुन तो कुछ और हो रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि भरत जी को आने का समय हो गया है, भरत जी को याद कर रहे हैं। एहि अवसरे मंगलो परम, सुनी रहे स्योर निवासु। सोबत लखी विदु बढ़त जनु, बारिधि बीच बिलास। यही समय परम मंगल समाचार सुनकर सारा निवास हर्षित हुआ, जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास शोभित होता है। प्रथम जाए जिने वचन सुनाए, भूषण बसन भूर तिन पाए। प्रेम पुलिक तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। सबसे पहले रणिवास में जाकर जिन्होंने ये वचन सुनाए उन्होंने बहुत से भूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मगन हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। चौके चारु सुमित्रा पूरी, मणि में विविध भांति अतिरूरी। आनंद मगन राम महतारी, दीदान बहु विप्र हंकारी। सुमित्रा जी ने मणियों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर मनोहर चौक पूरे आनंद में मगन हुई। राम जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत सारा दान दिया। पहले ब्राह्मणों को बहुत हर खुशी के मौके पर दान देने की प्रथा थी और भर भर कर दान देने की प्रथा थी। आजकल खुशी के मौके पर ब्राह्मणों के दान की जगह पर हम जाकर दुकानों पर ये पूछते हैं कि पंडित जी को देने वाला कुर्ता पजामा कहाँ है, पंडितानी को देने वाला सूट दे दीजिए, पंडित जी को देने वाला टॉवल दे दीजिए। 30 रुपये का 40 रुपये का मात्र आता है वो। तो इसीलिए हमारे घरों में बीमारियां बैठी हुई हैं, दुख क्लेश बैठे हुए हैं। फिर हम बाद में कहते हैं हमने सारी पूजा की थी, पूजा तो लगी नहीं। पूजा कैसे लगेगी? दान देने में तो कंजूसी हो रही है। यहाँ देखिए कौशल्या जी भर भर कर दान दे रही हैं। पूजी ग्राम देवी सुरी नागा, कयो बहोर देने बलि भागा। जे विधि होयो राम कल्याणु, देहु दया करि सो वरदानु। उन्होंने ग्राम देवियों देवताओं और नागों की पूजा की, फिर बलि भेंटे देने को कहा। कार्य सिद्ध होने पर पूजा करने की मनोक्ति मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से राम जी का कल्याण हो दया करके वही वरदान दीजिए। गावहि मंगल को किलवैनी, विदु बदनी मृग सावकन यानी। कोई ऐसी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं।
राम राजु अभिषेक सुनी, ही हर्षि नर नार। लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचार। से आवर राम जय जय राम। राम जी के राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष बहुत खुश हैं, हर्षित हो उठे हैं। विधाता ने अपने अनुकूल समझकर सबको सुंदर मंगल साज सजाने लगे हैं। हर कोई गीत गाता फिरता, जैसे विवाह के माहौल में ऐसा होता है हर कोई नाचता फिरता काम करता हुआ, उसे कोई मतलब नहीं डीजे पर कौन सा गाना बज रहा है, अपने गाने में नाच रहा होता है, अपना गाना गुनगुना के। ऐसा ही कुछ माहौल अयोध्या जी का हो रहा है। तब नार नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा देने के लिए राम धाम सिख देन पठाए, रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वाराए पद नायो माथा। गुरु का आगमन सुनते ही रघुनाथ जी दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक निवाया। सादर अर्घ दे घर आने, सोरह भांत पूज सन्माने। आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्हें घर में लाए और षोडश प्रसाद से पूजा करके उनका सम्मान किया। गए चरण से सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथ जोड़कर राम जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेवक सदेने स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जनो बोल सप्रीति, पठे काजे नाथ सिनीति। यदि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और मंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ उचित हो तो प्रेम पूर्वक दास को कार्य के लिए बुला भेज दे, ऐसी ही नीति है। प्रभुता तजी प्रभु की न सनेहु, भयो पुनित आजू यहो गेहू। आयसु होय सो करो गोसाई, सेवक लहे समा में सेवकाई। परंतु आपने प्रभुता छोड़कर जो स्नेह किया, इससे आया घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में सेवक का लाभ है। सुनी स्नेह साने वचन, मुनि रघुबर ही प्रशंस। राम कसना तुम कहो, अस हस बंस अवतंस। प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ ने रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा, राम भला आप ऐसा क्यों ना कहें, आप सूर्यवंश के भूषण जो हैं। आपने तो ऐसा कहना ही है। बरने राम गुणशील सभाऊ, बोले प्रेम पुलिक मुनि राऊ। भूप सजे अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हें जुबराजू। राम जी के गुणशील और स्वभाव बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, राम राजा दशरथ ने राज्याभिषेक की तैयारी की है और वो आपको युवराज पद देना चाहते हैं। अब राम जी को तो पता नहीं था ना, पहले इंटरनेट तो था नहीं, कोई खुद से जाकर संदेशा देता तभी पता लगता था। राम करूं सब संयम आजू, जो विधि कुशल निभाए काजू। गुरु सिख दे राय पही गयो, राम हृदय विस्मय भयो। हे राम जी, आज आप हवन आदि विधि पूर्वक जब संयम कीजिए, जिसे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दें। गुरु की शिक्षा देकर राजा दशरथ के पास चले गए। राम जी के हृदय में सुनकर इस बात का खेद हुआ। जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लिलरिकाई। कर्ण भेद उपवीद बिहाहा, संग संग सब भय उछाहा। राम जी क्या सोच रहे हैं कि हम सब भाई एक ही साथ जन्मे थे, साथ साथ खा पी कर बड़े हुए हैं, खेल कूद कर, यज्ञोपवीति, लालन पालन, पढ़ाई शिक्षा, यहाँ तक कि विवाह भी हमारा एक साथ हुआ है। तो अब यहाँ पर ये क्या हो गया, अब राम युवराज पद सिर्फ मुझे मिल रहा है, सब साथ साथ हुआ है, तो ये इसमें भेद क्यों। विमल वंश जहु अनुचित एकु, बंधु बिहाय बड़े अभिषेकु। प्रभु सप्रेम पचितान सहाई, हरो भगत मन के कुटुलाई। पर इस निर्मल वंश से यही एक अनुचित बात हो रही है और सब भाइयों छोड़कर राज्याभिषेक बड़े को ही मिलता है। तुलसीदास जी कहते हैं, रामचंद्र जी का इसमें प्रेम पछतावा भक्तों के मन को कुटिलता पूर्ण हरण करेगा।
ते ही अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय वचन कहीं रघुकुल को रवचंद। उसी समय बड़ी खुशी से वहां पर लक्ष्मण जी आते, क्योंकि लक्ष्मण जी तक ये बात शायद पहुंच चुकी है। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा राम जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजहि बाजन विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाए बखाना। भरत आगमन सकल मनावई, आवहु वेग नयन फल पावई। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं भैया, नगर के अतिशय आनंद वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे शीघ्र आवे और राज्याभिषेक का अवसर देकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। हाट बाट कर गली अथाए, कहे परस पर लोग लुगाई। काली लगन भल के तिक बारा, पूजे विधि अभिलाषु हमारा। बाजार गली मोहल्ले स्त्री पुरुष आपस में यही कहते हैं कि शुभ लगन कितने समय है और जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन से समेता, बैठे राम होए चित चेता। सकल कहे कब होए काली, विघ्न मनावहि देव कुचाली। जब सीता जी सहित राम जी सिंहासन पर बिराजेंगे और हमारा मनोकामना पूरी होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, और उधर पूछ की देवता विघ्न बना रहे हैं। तीन ही सुहाइन अवध बधावा, चोरी चंदनी रात न भावा। शारद बोले विनय सुर करही, बार ही बार पाए न परही। अवध में बधावे नहीं सुना सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं कि हे सर्वों की देवी सरस्वती, बार बार उनके पैर पकड़ रहे हैं, देवी आपको प्रणाम है, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए देवी, इस रात को टाल दीजिए, ये रात यहीं पर रुक जाए, क्योंकि राम को राज्याभिषेक नहीं होना चाहिए। देवता ऐसे सोच रहे हैं क्योंकि राम जी का जन्म तो रावण को मारने के लिए हुआ है, पृथ्वी के दुख हरने के लिए हुआ है। और यदि उस राजपाट के चक्कर में पड़ गए, पहले तो शादी के चक्कर में पड़े, फिर अब राजपाट के चक्कर में पड़ गए, फिर वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे, फिर वो राक्षसों को कैसे मारेंगे। उनका जन्म तो मानव रूप में इसीलिए हुआ है क्योंकि उन्हें राक्षसों का संहार करना है वन में जाकर। और यदि वो इस चक्कर में पड़ गए, यदि उनका राज्याभिषेक हो गया तो हाहाकार मच जाएगा। हे देवी सरस्वती, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हम आपके पैर पकड़ते हैं, कुछ तो कीजिए। तो सरस्वती माता प्रसन्न होती हैं और फिर उसके आगे क्या होता है वो तो हम सबको पता ही है। लेकिन फिर भी तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, क्योंकि हम एक एक शब्द सुनना चाहते हैं, तो वो जानने के लिए, वो सुनने के लिए आपको वेट करनी पड़ेगी, बने रहना पड़ेगा हमारे साथ हमारी नई वीडियो के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ। आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।